हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिमांड की। डिमांड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप बिजनेस में आना चाहते हो या बिजनेस में आप हो, चाहे आप सेल्स में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपके लिए डिमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिमांड को समझना, डिमांड को जानना, डिमांड को बढ़ाना। डिमांड को समझना, डिमांड को जानना, डिमांड को बढ़ाना। पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या है, क्या हो सकती है, क्या होने की संभावनाएं है, क्या डिमांड घट रही है, क्या डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। आपके खुद के प्रोडक्ट की या सर्विस की वर्तमान में डिमांड क्या है, कितनी है, कैसी है, भविष्य में इसकी कितनी बढ़ने की संभावनाएं हैं, कितनी आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अर्थात डिमांड को कैसे बढ़ाया जाता है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की। पब्लिक में डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है, बिजनेस टू बिजनेस में डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ डिमांड इंटरेस्ट का नेक्स्ट स्टेप है। डिमांड इंटरेस्ट का नेक्स्ट स्टेप है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि, पब्लिक की रुचि, कस्टमर की रुचि, कंज्यूमर की रुचि, या फिर बिजनेसमैन की रुचि, या फिर बिजनेस की रुचि, ये इंटरेस्ट डिमांड में तब्दील हो जाती है। इंटरेस्ट डिमांड में तब्दील हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब आप भी एक प्रोडक्ट हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी ये भी एक प्रोडक्ट है। इसलिए इसमें इंटरेस्ट आपके द्वारा या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा जो प्रोवाइड प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें इंटरेस्ट या डिमांड पैदा करते हैं। इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपके प्रति, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति लोगों में या बिजनेस में या अन्य अन्य जो बिजनेस हैं या फर्म, दुकान, कंपनी हैं, उनका यदि आप में इंटरेस्ट हो रहा है, यदि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में इंटरेस्ट हो रहा है, तो उसका परिणाम ये होगा कि आपके द्वारा या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड हो रही हैं उनमें भी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमने ये बात करनी शुरू की, डिमांड को समझना बहुत आवश्यक है। तो डिमांड को समझने के लिए आपको इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, चाहे वह पब्लिक हो। यदि आप पब्लिक को अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो पब्लिक की डिमांड को समझना पड़ेगा। यदि आप किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस टू बिजनेस अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो बिजनेस टू बिजनेस की आपको डिमांड को समझना होगा। डिमांड को समझना होगा अर्थात सोसाइटी की डिमांड को समझना होगा। सोसाइटी की डिमांड को समझना होगा, क्योंकि ये डिमांड ही आपके लिए या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए इनकम जनरेट करती हैं, अर्थात सेल्स जनरेट करती हैं। इसलिए डिमांड वो रास्ता है जिस रास्ते पर आप अपने प्रोडक्शन को चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, रन करवा सकते हैं, या अपनी सर्विस को दौड़ा चला सकते हैं। कारण ये होता है कि डिमांड के अनुसार यदि आपने सप्लाई नहीं की, यदि डिमांड के अनुसार आपकी सप्लाई यदि कम रही तो भी तब भी आपको बेनिफिट कम है। यदि डिमांड से ज़्यादा हो गई तब भी आपका बेनिफिट कम रहेगा, क्योंकि रेट गिरने की संभावनाएं रहती हैं।
इस कारण से डिमांड को समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है और विस्तार से डिमांड को समझना ज़रूरी है। लेकिन अभी ये बात समझ में नहीं आती है कि, बल्कि ये कह लीजिएगा कि डिमांड को समझने के लिए, डिमांड को मेंटेन करने के लिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना होगा। अर्थात आपका जो कस्टमर है, चाहे वह पब्लिक हो, चाहे सोसाइटी हो और चाहे पार्टिकुलर कोई बिजनेस हो, इसलिए उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। उनका इंटरेस्ट आप में, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में या आपके प्रोडक्ट या सर्विस में बना रहे। इसके लिए समय समय पर उसमें इनोवेशन, चेंजेस, अर्थात वो सारे के सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसके आधार पर उनका इंटरेस्ट आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में ऑलरेडी बना रहे। इसलिए यह चीज़ ज़रूरी है कि इंटरेस्ट को आपको मेंटेन करना होगा। यदि डिमांड को मेंटेन करना है तो इंटरेस्ट को मेंटेन करना है, और इंटरेस्ट को मेंटेन करना है, इसके लिए उपयोगिता को मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि उपयोगिता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि, अब उपयोगिता की परिभाषा भी सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ भले ही वो खराब सही, लेकिन लोगों को वो उपयोगी लगती हैं, तो किसी न किसी चीज़ को एक पर्याप्त मात्रा में संतुष्ट करती हैं। तो उपयोगिता सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक में भी हो सकती है। लेकिन यदि नकारात्मक है तो भी उपयोगिता होनी चाहिए, सकारात्मक है तो भी उपयोगिता होनी चाहिए। इस कारण से यदि इंटरेस्ट को मेंटेन करना है तो उपयोगिता को मेंटेन करना होगा। इसके अन्य टिप्स में, जैसे कि मान लिया साइज़ है या डिज़ाइन है या प्राइस है या क्वालिटी है या क्वांटिटी है, अन्य तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर इंटरेस्ट मेंटेन होता है। और यह इंटरेस्ट 3 रूपों में होता है: खुद के रूप में, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में। अब एक तो सर्विस सिस्टम, दूसरी चीज़ जो सर्विस आपकी फाइनल तौर पर है। इसलिए यहाँ पर हमने 3 चीज़ों पर हमने बात की, जो उपयोगिता है, इंटरेस्ट है और डिमांड है। क्योंकि यदि आपको अपनी सेल्स को मेंटेन करना है, यदि आपको अपनी इनकम को मेंटेन करना है तो सेल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। यदि सेल्स को मेंटेन करना है तो डिमांड को मेंटेन करना पड़ेगा। डिमांड को यदि मेंटेन करना है तो इंटरेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। यदि इंटरेस्ट को मेंटेन करना है तो उपयोगिता को मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि उपयोगिता को मेंटेन करना है तो क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। यदि क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना है तो सप्लाई, जो आपके पास में सप्लाई आ रही है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके मेंटेन करने के लिए आपको अपने पेमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अर्थात जो सप्लाई आप ले रहे हैं उसके बदले में जो आप दे रहे हैं, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा साथ ही साथ। तो कहने का अर्थ, यहाँ तक इतना सिलसिला चलने पर यदि इसमें कहीं पर भी कोई भी व्यवधान आ जाता है या किसी भी प्रकार से या किसी कंपटीटर ने आपके सिस्टम में कहीं पर भी अटैक कर दिया तो वहीं से ये श्रृंखला टूट जाएगी और परिणाम इसका असर आपको दिखाई देगा, अपनी सेल्स पर दिखाई देगा, अपनी इनकम पर दिखाई देगा। इसलिए मेन चीज़ होती है डिमांड। यदि आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है तो डिमांड, और उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट। कहने का अर्थ यह कि यदि डिमांड बढ़ाना है तो इंटरेस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा।
यदि डिमांड बढ़ाना है तो आपको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट यदि बढ़ानी है तो आपको अपनी उपयोगिता को बढ़ाना पड़ेगा। उपयोगिता को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इस प्रोसेस को बार बार पढ़ना, सुनना और रिपीट करना, अपने एक्शन में लाना। एक्शन में लाना निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए इस भाग में हमने डिमांड को टच करने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे इस पर कुछ अन्य विचारों के साथ, तब तक नमस्कार।